एक दिन एक 9 साल का बच्चा दौड़ता हुआ अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है, डैड प्लीज मुझे बताओ कि अमीर कैसे बना जाए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। उसके डैड उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं। तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो लड़का बोलता है कि मेरी क्लास के कुछ बच्चों ने एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी है, पर मुझे उन लोगों ने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसके डैड ने कहा, देखो बेटा, अभी इन सब बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस मन लगाकर अभी पढ़ाई करो और जब तुम डिग्री हासिल कर लोगे तो मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी जॉब पर लगवा दूंगा जहां तुम बहुत पैसा कमाओगे। वो लड़का उनके इस जवाब से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद जब वो स्कूल जाता है तो क्लास के दौरान यही सेम सवाल फिर वो अपनी टीचर से पूछता है कि मैम मेरा एक सवाल था, क्या प्लीज आप मुझे बता सकती हैं कि अमीर कैसे बना जाए, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। उसकी मैम उसको डांट कर बोलती हैं, ये क्या बकवास सवाल है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसको अब ये समझ आ गया था कि इन लोगों से उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। उसको इसका जवाब जानने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो बिल्कुल अलग सोच रखता हो। फिर एक दिन जब वो वापस से अपने डैड को यही सब पूछकर परेशान कर रहा था तो उसके डैड ने उससे कहा, यह सवाल तुम अपने दोस्त माइक के डैड से क्यों नहीं पूछ लेते? तुमको पता है कि वो इस शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। ये सुनकर वो अपने दोस्त माइक के पास जाता है और खुद को उसके डैड से मिलाने बोलता है। एंड यहाँ माइक के डैड से मिलने के बाद उसकी फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत होती है, क्योंकि लाइफ के अलग अलग फेज में वो उस लड़के को कई ऐसी चीजें सिखाते हैं जिससे वो लड़का अपनी यंग एज तक आते आते काफी अमीर बन जाता है। वो इतनी फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर कर लेता है कि उसको फिर पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेल दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। उनकी जिंदगी की सबसे खास बात यह थी कि उनको उनके लाइफ के लेसन्स दो लोगों से जानने मिले। एक उनके खुद के डैड जिनको वो पुअर डैड कहते थे और एक उनके दोस्त माइक के डैड जिनको वो रिच डैड कहते थे। इन दोनों ने ही अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रॉबर्ट को कई सारी चीजें सिखाई, जिससे रॉबर्ट को ये डिफाइन करने का मौका मिल गया कि उनके लिए क्या बेस्ट है। वेल मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट कियोसाकी 1, 2 या 5 बुक के ऑथर नहीं बल्कि 26 से भी ज्यादा बुक्स के ऑथर हैं। और ये जो छोटी सी स्टोरी थी ये मैंने आपको उनकी सबसे फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई है। आज मैं आपको इस बुक की कोई समरी नहीं दूंगा क्योंकि इस बुक की समरी मैं इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बल्कि इस बुक के रेफरेंस से कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मैं आपको बताऊंगा जो पैसों को लेकर आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट थिंक यू आर वर्किंग फॉर मनी। इस बुक का सबसे पहला ही चैप्टर यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप पैसों के लिए काम करोगे तो ये जो आपका माइंड है ना, फिर ये भी एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लगेगा। आपको अपनी सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि कैसे आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे पैसा आपके लिए काम करे। इस तरह की सोच रखने के बाद आप चीज़ों को बहुत अलग तरह से देखने लग जाओगे। नंबर 2, डोंट बी कंट्रोल्ड बाय इमोशंस। लोगों की पूरी लाइफ हमेशा 2 तरह के इमोशंस से कंट्रोल होती है, डर और लालच। डर लोगों को लाइफ टाइम सिर्फ एक जॉब करते रहने में ही फंसा कर रखता है, क्योंकि जब भी वो इस रैट रेस से बाहर निकलने की सोचता है तो दूसरी जगह पर फेल हो जाने के डर से वो कभी हिम्मत भी नहीं कर पाता। वहीं हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अमीर बनने का बहुत लालच होता है एंड इसी चक्कर में वो बिना सोचे समझे बहुत बड़े बड़े रिस्क उठा लेते हैं। बट फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होने की वजह से कई बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। पर इन दोनों ही तरीकों के इमोशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना हो सके खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहो। नंबर 3, इग्नोर लायबिलिटीज। अगर आपने फाइनेंशियली फ्री होने का एक गोल सेट किया है तो इस दौरान आपको किसी भी तरह की लायबिलिटी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लोग कई बार बहुत महंगी चीजें खरीद लेने के बाद ये सोचते हैं कि ये हमारा एसेट है क्योंकि ये हमको अमीर दिखा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसे मेंटेन करने के लिए आपको इस पर और भी पैसा लगाना पड़ रहा है तो ये आपकी लायबिलिटी है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं और फिर उसके पैसों से अपने हर तरह के शौक पूरे करते हैं। नंबर 4, रिमेंबर द किस प्रिंसिपल। वेट, वो वाली किस नहीं, किस का मतलब है यहाँ पर कीप इट सिंपल, डोंट बी स्टूपिड। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बार बार अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि जितना बाकी लोग इस चीज से कमा रहे हैं उतना ही वो भी कमा पाएंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसे लोग खुद को बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं एंड जब भी उनको अपनी किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बहुत बुरी तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, याद रखना कि फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में आपको अपने माइंड को उलझने नहीं देना है। माइंड उलझाओगे, गलती कर बैठोगे। अपना आप पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रखो और ये सोचो कि इस चीज को बाकियों से सिंपल और डिफरेंट कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 5,
लर्न डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एकदम शॉर्ट और सिंपल करके आपको बताऊं तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, हाउस रेंट एटसेट्रा। बट लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं, जैसे आपका घर, कोई महंगा फ़ोन, महंगी कार, महंगी बाइक, कोई लोन एटसेट्रा। लोग सोचते हैं कि उनका ये जो घर है वो उनका सबसे बड़ा एसेट है, बट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। जब तक ये आपकी पॉकेट में पैसा न डाले तब तक ये आपके लिए एक लायबिलिटी ही है। इसलिए अगर आपके घर में कोई खाली स्पेस वगैरह है तो वो आपको रेंट पर दे देना चाहिए। नंबर 6, डोंट बी अ फाइनेंशियल इलिटरेट। कोई इंसान अपनी डिग्री के या अपने प्रोफेशन के बेस पर आगे तो बढ़ सकता है, बट अगर वो फाइनेंशियली इलिटरेट है तो कभी भी वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकता। आज के टाइम में हर इंसान के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड ये बातें तो हमको स्कूल में ही बताई जानी चाहिए थी, बट नहीं बताई जाती, क्योंकि वहाँ पर हमको एक एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, ना कि एक बिजनेसमैन बनने के लिए। एंड ये चीज़ हमको तब रियलाइज़ होती है जब एक जॉब के अंदर हम अपने आप को इस कदर फंसा लेते हैं कि ये हमारी मजबूरी बन जाती है। इसलिए भले ही आप 20s में हो, 30s में हो या फिर 40s में हो, मैटर नहीं करता। फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन ही ज़रूरी है। नंबर 7, इंक्रीज योर वेल्थ। हमको पैसों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? ताकि हम इससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और लाइफ में सरवाइव कर पाएं। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए ताकि इससे हम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाएं भी पूरी कर पाएं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाएं। अपने हिसाब से मतलब जहां आपको पैसा कमाते रहने की ज़्यादा टेंशन ना हो, आप जो चाहे वो खरीद सको, जहां चाहे वहां घूम सको। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो आपको अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जो आपको ज़्यादा पैसे बना कर दें। नंबर 8, ट्रेन योर माइंड। अभी इस वक्त जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है वो आपका माइंड है। लोगों के सामने कई ऐसे मौके आते हैं जो उनको कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं, बट गलती हम यहाँ पर यह कर देते हैं कि हम उन सभी तरह के मौक़ों को बस अपनी आंखों से देखते रह जाते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, और इस चीज़ का पछतावा हमको तब होता है जब हमारी एज निकल चुकी होती है। लेकिन वक्त रहते अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो तो आने वाले हर मौके को आप फिर अपने माइंड के बेस पर देख पाओगे और उसे ग्रैब कर पाओगे। नंबर 9, लर्न टेक्निकल स्किल्स। अगर आप अपनी फाइनेंशियल IQ को बहुत तेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। नंबर 1, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नंबर्स को डिफाइन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर आपके अकाउंटिंग ही आने वाली है, क्योंकि ये स्किल जानकर आप खुद को इतना डेवलप कर चुके होंगे कि आपको अपने बिजनेस की कमजोरियाँ क्या हैं और इसकी ताकत क्या है इसका आप सही से अंदाज़ा लगा पाएंगे। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पैसा कमाने की एक साइंस है, एंड जो भी इसको अच्छे से सीख जाता है बाद में फिर वो पैसों के लिए ज़्यादा परेशान नहीं रहता। नंबर 3, सेलिंग। लोगों को कुछ भी बेचने के लिए कन्विंस करना एक बहुत ही बड़ी कला है। इस स्किल में इतनी पावर है कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4, टैक्स लॉ। कोई ऐसा इंसान जिसे टैक्स के फायदों का ज्ञान है वो दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से अमीर बनता है, क्योंकि वो कई ऐसी जगहों से अपना पैसा बना लेता है जहां लोगों की सोच भी नहीं जाती। नंबर 10, मैनेज योर रिस्क। देखो, एक बात याद रखना, कभी भी इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती। रिस्की होता है आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी ना होना। आप ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें आपको आपके कॉलेज में सिखा दी जाएंगी। ये नॉलेज आपको बुक्स पढ़कर और खुद से कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना करके खुद सीखनी होती है। नंबर 11, मैनेज योर फियर। पैसा डूबने का डर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को भी सताता है जो करोड़ों कमा रहा है, क्योंकि डर हमारे अंदर कहीं बाहर से नहीं आता, यह हमारे इमोशंस का ही पार्ट होता है। बट रॉबर्ट बताते हैं कि एक अमीर और एक गरीब इंसान में यह सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं। जो भी एक रिच माइंडसेट वाला इंसान होगा वो अपने इस डर को कम करने के लिए ऑप्शन बी जरूर रखेगा, ताकि किसी वजह से अगर उसका प्लान फ्लॉप हो जाए तो वो दूसरे ऑप्शन के साथ जा सके। नंबर 12, फाइंड योर वाई। लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अमीर नहीं बनना चाहता। जिस भी इंसान से आप पूछोगे वो इसका जवाब हाँ में ही आपको देगा, पर जब एक्चुअल में इस रास्ते पर चलकर एफर्ट्स लगाने की बारी आती है तो यहाँ पर कई लोग गिव अप कर जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझसे बहुत से लोग आकर ये पूछते थे कि तुम क्या करोगे इतने पैसों का, इतने अमीर क्यों बनना चाहते हो तुम। तो रॉबर्ट उनसे यही कहते हैं
कि भले ही मैं पैदा गरीब हुआ हूँ पर गरीब में मरना नहीं चाहता। देखो, अगर आप रिच बनने के बारे में दिन रात सिर्फ सोचते रहते हो तो इससे काम नहीं चलने वाला। इस सोच को एक्शन में बदलने के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आखिर क्यों अमीर बनना है। नंबर 13, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आपका अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे हाथ में पैसा आता है तो हमारा बहुत मन करता है कि हम दिल खोलकर खर्चा करें, बट कहीं ना कहीं ये आदत हमारे पूरे बजट को बिगाड़ कर रख देती है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस बुरी आदत से निकलने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है वो पहले खुद को पे करने का है। मतलब कि अपनी इनकम का 5 से 10% पहले खुद के लिए निकाल कर रखना और इधर उधर खर्च करने की जगह उसको अपनी फ्यूचर ग्रोथ में लगाना। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताए हैं। आप ये मान सकते हैं कि ये सभी लेसन्स उस बुक का एक निचोड़ है। एंड ये सब जानने के बाद मैं श्योर होकर कह सकता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगली वीडियो अगर आप अपने टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वह आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।